बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नालंदा जिले में मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हुआ। इस सफलता के पीछे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बड़ी भूमिका रही। लेकिन इस चुनाव में एक ऐसी प्रेरणादायक घटना सामने आई जिसने पूरे जिले को गर्व से भर दिया। यह कहानी है मातृत्व शक्ति और कर्तव्यनिष्ठा की, जब हिलसा अनुमंडल में पदस्थापित DCLR रश्मि कुमारी ने प्रसव काल के अंतिम चरण में होते हुए भी अपनी ड्यूटी निभाई और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। नालंदा जिले के इस्लामपुर विधानसभा में कुल 390 मतदान केंद्र बनाए गए थे। DCLR रश्मि कुमारी ने प्रसव पीड़ा की परवाह किए बिना हर बूथ पर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। जहां कई अधिकारी चुनावी ड्यूटी से बचने के बहाने खोजते हैं, वहीं रश्मि कुमारी ने मातृत्व के दर्द को भी पीछे छोड़कर लोकतंत्र की सेवा को प्राथमिकता दी। उनकी यह जज्बा और समर्पण भावना पूरे जिले ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गई है। रश्मि कुमारी बताती हैं कि यह मेरा पहला चुनावी अनुभव था। मैं इससे कुछ सीखना चाहती थी। लोकतंत्र का यह महापर्व है और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण प्रशासनिक कार्यों में कोई कमी रह जाए। प्रसव पीड़ा जरूर थी, लेकिन मेरे लिए कर्तव्य पहले था। इस चीज़ का गर्व है और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मुझे ये मौका मिला चुनाव कराने का एज RO। ये मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है, मुझे इतनी कम उम्र में ये मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ सभी को। वहीं रश्मि कुमारी के पति बताते हैं कि हम सभी परिवार वाले चिंतित थे, लेकिन रश्मि की लगन और जिम्मेदारी देखकर गर्व हुआ। उन्होंने सच में दिखा दिया कि महिला केवल परिवार नहीं बल्कि देश की भी रीढ़ होती हैं। जी, काफ़ी इंस्पिरेशनल तो है। हम सभी काफ़ी चिंतित थे उसके लिए वैसे, लेकिन इनकी कर्तव्य निष्ठा ड्यूटी के प्रति और इनका उसमें लगी रहीं और पूरा कार्य संपन्न कराने के बाद ही वहाँ के लिए जो है पूरा इलेक्शन पूरा कराने के बाद उसके बाद EVM जमा कराने के बाद वहीं से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकली और फिर हम लोग इधर से गए। तो काफ़ी हिम्मत और बहादुरी का काम किया है। एक और जहां चुनावी ड्यूटी को लेकर अक्सर कई अधिकारी और कर्मचारी अनिच्छा दिखाते हैं, वहीं रश्मि कुमारी ने प्रसव जैसी स्थिति में भी जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाकर महिला शक्ति की मिसाल पेश की है। नालंदा की यह कहानी पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बन गई है। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब EVM मशीनें सुरक्षित रूप से नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ के संग्रह केंद्र में जमा हो गईं, तब रश्मि कुमारी सीधे अस्पताल गईं और वहां उन्होंने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर आम जनता तक हर कोई उनकी इस मातृत्व और कर्तव्य निष्ठा को सलाम कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि कुमारी है। मैं DCLR हिलसा और रिटर्निंग ऑफिसर 174 इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र की जिला नालंदा। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ये पूरा इलेक्शन का प्रोसेस जो है अपने प्रेगनेंसी काल में करवाया। मैं जब यहाँ आई तब SIR की प्रक्रिया चल रही थी। मैंने SIR में अपना पूरा योगदान दिया। उस दौरान क्षेत्र में भ्रमण भी किया। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 390 बूथ हैं। जितना संभव हुआ मैंने उतने बूथ्स को विजिट किया, वहाँ पे AMF फैसिलिटीज़ की जांच की। उसके बाद नॉमिनेशन में, स्क्रूटनी में सभी प्रक्रियाएं हमने RO हैंडबुक के तहत हमने की। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो भी गाइडलाइंस या उनके द्वारा प्रोवाइड की गई बुक्स वगैरह, जैसे कि RO हैंडबुक, उसमें स्टेप बाय स्टेप सभी प्रक्रियाएं बहुत ही अच्छे से दी हुई हैं, जिनको पढ़ के कोई भी ऑफिसर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकता है। मैंने उसको पढ़ा और स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो किया। मुझे बहुत ही सहजता महसूस हुई। और जो उनके सॉफ्टवेयर भी हैं या फिर ECI की ऐप है जैसे कि ECI नेट या फिर एनकोर, वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। कोई भी आराम से उनका इस्तेमाल कर सकता है और स्टेप बाय स्टेप सारे प्रक्रियाओं को फॉलो कर सकते हैं। और जिस दिन चुनाव था, मैं 6 तारीख की बात करूंगी। 6 तारीख को हमारे यहाँ प्रथम फेज़ में चुनाव थे, जिस दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चुनाव की प्रक्रिया की गई, पोलिंग की गई। उसके बाद फिर हमने जो भी है स्ट्रॉन्ग रूम में सारी EVMs को कलेक्ट करना शुरू किया और ये प्रक्रिया करते करते और स्ट्रॉन्ग रूम सील करते करते लगभग सुबह के 6 साढ़े 6 बज गए थे। उसके बाद दिनांक 7 तारीख को हमने स्ट्रॉन्ग रूम सील करने के बाद स्क्रूटनी की प्रोसेस शुरू किया ऑब्जर्वर सर की प्रेजेंस में। और स्क्रूटनी के पश्चात लगभग 1:30 बजे के आसपास जब मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ, मैं हॉस्पिटल गई और 7 तारीख को रात में लगभग 8 बजे मैंने एक बेटी को जन्म दिया। और सच तो ये है कि मैं काउंटिंग प्रोसेस भी करवाना चाहती थी। मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं काउंटिंग प्रोसेस करा के ही छुट्टी पे जाऊं, पर कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। लेकिन अगर मौका मिलता तो मैं काउंटिंग कराती तो मुझे और अच्छा लगता। लेकिन जितना भी मैं करा पाई, मुझे बहुत इस चीज़ का गर्व है और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मुझे ये मौका मिला चुनाव कराने का एज RO। ये मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है, मुझे इतनी कम उम्र में ये मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ सभी को। धन्यवाद जी, काफ़ी इंस्पिरेशनल तो है। हम सभी काफ़ी चिंतित थे उसके लिए वैसे,
लेकिन इनकी कर्तव्य निष्ठा ड्यूटी के प्रति और इनका उसमें लगी रहीं और पूरा कार्य संपन्न कराने के बाद ही वहाँ के लिए जो है पूरा इलेक्शन पूरा कराने के बाद उसके बाद ईवीएम जमा कराने के बाद वहीं से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकली। और फिर हम लोग इधर से गए तो काफ़ी हिम्मत और बहादुरी का काम किया है। अच्छा, ये अभी वर्तमान में कहाँ पर कौन से पद पर पदस्थापित है? अभी यहाँ हिलसा में जो है DCLR के पद पे पोस्टेड हैं यहाँ पे। तो इनका जो कार्य है आज चर्चा का विषय बन गया है, तो क्या ये इंप्रेशन बनी है कि नहीं किसी अन्य पदाधिकारियों के लिए जो भाग में था कुछ में? जी, एक्चुअली वैसे तो काफ़ी मुश्किल काम है और हर किसी की स्थिति अलग अलग होती है। कई बार रिस्की तो है ही, लेकिन इनका अपना चॉइस था कि नहीं, मुझे ड्यूटी को अपना पूरा वो करना है, प्राथमिकता देनी है, उसके बाद इसको देखना है। क्या नाम लेता है अपना? सौरभ सिंह मेरा नाम है। हस्बैंड में? जी जी जी।